Hi candidates and welcome to the YouTube channel of Government Crackers. This is Kavita. So as you all know that the technical entry cutoff has been released and I have been receiving n number of requests from the students that what is the complete process of the SSB interview plus what kind of technical questions are being asked जब आप SSB interview में जाते हो. So this particular question consists of यहाँ पे मैं एक रफ आइडिया आपको देने जा रही हूँ कि किस तरह से जो आपकी टेक्निकल एजुकेशन क्राइटेरिया है, जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, उसके बिहाफ पे जो आपका SSB इंटरव्यू प्रोसेस होता है उसमें यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द इंटरव्यू पर्सनल इंटरव्यू प्रोसेस. सो इस इंटरव्यू में आपके PI के रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन पर्टिकुलर राउंड जहाँ पे आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं based on the subjects that you have chosen for graduation. So यहाँ पे I am just giving or trying to give you a idea कि किस तरह के questions आपसे आपके technical background से पूछे जा सकते हैं. तो branch wise I'll be discussing the questions as well as the topic. Also I'll be discussing the common questions that have been asked from all the engineering branches. So this session is really going to be helpful for all. And इसी तरह के और sessions के लिए या और questions के लिए after having this particular idea, if you find the session useful, इसी तरह के आप और प्रैक्टिस क्वेश्चंस को अटेन कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं एंड SSB इंटरव्यू के पूरे प्रोसेस को जान सकते हैं बाय जस्ट डाउनलोडिंग द ऐप ऑफ गवर्नमेंट क्रैकर्स. वहाँ पे हमने बुक्स वीडियोस को सेग्रीगेट करके रखा हुआ है. आपसे किस तरह के टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप किस तरह की अपनी प्रिपरेशंस कर सकते हैं और जो भी बेसिक डाउट्स होते हैं वो सारे आपके इस पर्टिकुलर गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर कवर हो जाते हैं. तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं कि किस तरह से आपके टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एक आइडिया ले लेते हैं सो दैट आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी रहे. Today we will discuss branch wise technical questions that are very oftenly asked, and this will definitely help you in your SSB preparations as well. So before we move on, do not forget to share, like and subscribe to the YouTube channel of Government Crackers so that you can get updated defense notifications and study material updates. So basically question किस तरह से start होता है after your PIQ is being discussed. PIQ discuss होने के बाद सबसे पहले जो basic एक ground बनाया जाता है questions को put up करने के लिए, वो questions कुछ इस तरह से होते हैं that आपने engineering क्यों choose किया, why did you choose engineering, then depending upon your branch कि आपने CS, IT या mechanical, इस तरह के questions आ जाते हैं that why you are interested in this particular branch, आपने कंप्यूटर साइंस क्यों लिया, आपने आईटी क्यों लिया या मैकेनिकल क्यों लिया. तो इस तरह से क्वेश्चंस की शुरुआत की जाती है, ग्राउंड बनाया जाता है इंटरव्यू के थ्रू. देन इट टोटली डिपेंड्स कि आपका जो ब्रांच है पर्टिकुलरली उसका डिफेंस एरिया में क्या यूज होने वाला है. ठीक है, यू कैन गिव सम एग्जांपल्स. तो आप दे सकते हैं कि जो भी आपकी सो एंड सो ब्रांच है उससे रिलेटेड कोई इक्विपमेंट है डिफेंस में, या आपकी ब्रांच किस तरह से डिफेंस फोर्सेस को हेल्प करती थी, अभी कैसे कर रही है, फ्यूचर में कैसे हेल्प करती है. तो इस तरह के आपको अपने आंसर्स प्रिपेयर करके रखने होंगे. नेक्स्ट उसके बाद जो और कुछ जनरल क्वेश्चंस जो सभी ब्रांच के कैंडिडेट से पूछ लिया जाता है दैट व्हाट ब्रांच डू यू वांट टू ज्वाइन इन इंडियन डिफेंस फोर्सेस. इफ यू गेट रिकमेंडेड तो आप कौन सी ब्रांच ज्वाइन करना चाहेंगे, क्यों ज्वाइन करना चाहेंगे. देन इंजीनियरिंग यूनिट्स ऑफ इंडियन आर्मी के बारे में आपको पता होना चाहिए बिकॉज आप उसी में सर्विस करने जा रहे हैं. EME आप देखते होंगे बैचेस लगे होते हैं, यहाँ पे शोल्डर्स पे अक्सर बैचेस लगे होते हैं, तो EME होता है. ठीक है, व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर. सिग्नल क्या होता है, मैकेनिकल इन्फेंट्री का इंडियन आर्मी में क्या काम है. इसी तरह जितने भी इंजीनियरिंग ब्रांचेस है, चाहे आप उसके लिए ऑप्ट कर रहे हो या ना करो, बट एटलीस्ट यू शुड हैव अ बेसिक आइडिया कि इंजीनियरिंग ब्रांचेस का रोल क्या है. देन रेडार, लेटेस्ट रेडार जो यूज हो रहा है इंडियन आर्मी में, लेटेस्ट इंडियन आर्मी में टेक्नोलॉजी जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड यूज हो रही है, एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आप सजेस्ट करेंगे इन फ्यूचर इफ यू गेट रिकमेंडेड. सो आपके आने से क्या बेनिफिट होने वाला है. तो इस तरह के कुछ बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत होती है एंड देयर आफ्टर थोड़ा सा आपका सब्जेक्ट नॉलेज भी चेक किया जाता है. तो एक एक करके आप क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. ठीक है, सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे. देन आप लास्ट में क्वेश्चंस पूछा जाता है, देन आप किस तरह से कौन सी यूनिट में ज्वाइन करना चाहते हैं अगर आप सेलेक्ट होंगे, और लेटेस्ट रिक्वायरमेंट्स इस समय इंडियन आर्मी की क्या है वॉर फ्रंट को लेते हुए, करंट सिचुएशन क्या चल रही है, तो उस अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि क्या टेक्नोलॉजीज अभी और आनी चाहिए. सो हैव अ बेसिक जनरल अवेयरनेस अबाउट ऑल दिस टेक्निकल क्वेश्चंस जो जनरल सभी ब्रांचेस के कैंडिडेट से पूछे जाएंगे. ठीक है, आप स्टार्ट करते हैं एक एक सब्जेक्ट वाइज से. सो अगर आप SSB प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड यू आर शॉर्ट फॉर स्टडी मटेरियल, सो वी हैव
15 प्लस ई बुक्स पैकेज जिसमें इंडिविजुअल टेस्ट का स्टडी मटेरियल प्लस वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, एंड वी हैव लिटरली गॉट ट्रेमेंडस रिजल्ट्स फ्रॉम आवर कोर्सेज. दे हैव हेल्प्ड स्टूडेंट्स and we have received several recommendations also. We are hoping for more good results. So you can download the app of government trackers और आप वहां से प्रिपेयर कर सकते हैं SSB प्रिपरेशन को. देन क्वेश्चंस अब मैकेनिकल से स्टार्ट करते हैं. जैसे जनरल क्वेश्चंस जो मैकेनिकल वालों से पूछ ले जाएंगे, दैट विल बी ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डीजल इंजन कैसे काम करता है, थर्मोडायनेमिक के लॉज, उनके एप्लीकेशंस, देन DTSI टेक्नोलॉजी, importance of thermodynamics, mechanism of racing car, different type of cars, engines, ठीक है, theory of machines. तो जो भी आपके पूरे टेन्योर में जो भी आपके सब्जेक्ट्स रहे हैं उसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको शॉर्टलिस्ट करने हैं, एंड वो क्वेश्चंस जिनका रेलेवेंस है डिफेंस से या टेक्नोलॉजी से. ठीक है. सो जो टॉपिक्स बेसिकली आपको कुछ कवर नहीं, दैट इज बेसिकली फंडामेंटल्स ऑफ ड्राइविंग एंड मेंटेनेंस, रोल ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर्स, कुछ यूरो नॉर्म्स के बारे में जान लिया, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम हो गया, एरोडायनेमिक्स या फ्यूल एफिशिएंसी and so on. Apart from this, आप engineering mechanics, strength of material and hydraulics, fluid mechanics हो गया, hydraulic machines हो गया, steam boilers, steam nozzles हो गए, turbine machines हो गए, IC designs, nuclear power plants, engineering materials, compressors, gas dynamic, gas turbine, heat transfer, refrigeration, air conditioning, workshop, एंड इन सारे रिलेटेड टॉपिक से एप्लीकेशन जो करंटली यूज्ड हो रहा है. ठीक है. एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस विद एग्जांपल्स यू नीड टू रिमेंबर. सो ये एक बेसिक जिस्ट है मैकेनिकल वालों से आपसे इन कोर एरियाज में पूछा जा सकता है. सो बिफोर यू गो आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल करंट अफेयर्स एंड SSB के लिए जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं. नाउ उसी तरह सिविल के बारे में अगर मैं बात करूं, सो मेथड्स ऑफ कंक्रीट क्योरिंग क्या होता है, then is your what do you understand by preset during installation process, steel plates क्यों insert किए जाते हैं in elastomatic bearings, mechanism of cavitations, then there are some testing for soil nails, advantages and disadvantages of plaster and timber in fenders, then different type of slum test. So again आपके कुछ important application या law based questions जो आपके theory में रहे होंगे. देन उसके बाद कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आते हैं. तो देयर मस्ट बी फंडामेंटल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड आर्किटेक्चर, पैरामीटर्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंस. तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है डिफेंस पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हमारा ज्योग्राफी बहुत वेरिएशन होता है डिफेंस में. सॉइल मैकेनिक्स हो गया, फाउंडेशन इंजीनियरिंग हो गया, एडवांस सर्विंग, अप्लाइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, हाइड्रोलिक्स, RCC स्ट्रक्चर डिजाइन, SI यूनिट के इर्द गिर्द बहुत सारे क्वेश्चंस पुट आउट होते हैं, हार्बर्स एक्सेट्रा. एंड जैसे हार्बर्स हो गए या कुछ और इंपॉर्टेंट अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स हो गए, तो इनसे रिलेटेड कोई करंट अफेयर्स, कोई न्यूज आई हो, जैसे हार्बर्स एंड पोर्ट से रिलेटेड आ सकता है. इस समय इंडियन डिफेंस में हार्बर्स एंड पोर्ट्स को थोड़ा स्ट्रेंथन किया जा रहा है इंडियन ओशन रीजन में, तो कुछ इस तरह से रिलेटेड फिर वो डायरेक्शन वहां पे जा सकता है अगर ऐसा क्वेश्चन पुट अप होता है आपके सामने. सो मेक श्योर कि आप उसको भी प्रिपेयर करके चल रहे हैं. ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें, सो थोड़ा सा इसमें पढ़ने के लिए काफी ज्यादा होता है, क्योंकि बहुत सारे लॉज है, बहुत सारे एप्लीकेशन है. अगेन वी आर कवरिंग ओनली इंपॉर्टेंट वंस. सो ओम्स लॉ हो गया, वोल्टेज एंड पोटेंशियल डिफरेंस में वेरिएशन क्या होता है, फंक्शंस ऑफ कैपेसिटर, ट्यूबलाइट का वर्किंग प्रिंसिपल, सीलिंग फैन का, किरचॉफ्स लॉ, सुपरपोजिशन थ्योरम, एंड ऑल एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस जो टॉपिक्स आपको कवर करने हैं एप्लीकेशन के लिए वो है वोल्टेज या करंट, सीरीज सर्किट हो गया, पैरेलल सर्किट हो गया, सीरीज पैरेलल सर्किट, कैपेसिटर्स हो गए, इंडक्टर्स हो गए, देन डायोड्स हो गए, आपके एम्पलीफायर्स हो गए, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, अल्टरनेटिंग करंट हो गया, AC/DC हो गया, देन ट्रांजिस्टर्स हो गए और उनके एप्लीकेशंस. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स हो गए, देन यू हैव ट्रांसड्यूसर्स, डिफरेंस दोनों में देख लीजिएगा, देन स्टैंडर्ड लॉजिक डिवाइसेस हो गए, टेस्टिंग एंड ट्रबल शूटिंग हो गए, देन आपके AC/DC, सेमीकंडक्टर्स, मेजरमेंट, कन्वर्जन्स, एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कुछ बेसिक्स. ठीक है. सो बेसिकली जो भी टॉपिक होंगे इनसे इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा. इट मे बी 1 लाइनर या 2 लाइनर जो आपसे पूछा जाएगा, या उससे रिलेटेड कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा जो करंटली जो है इन यूज में होगा,
या उससे रिलेटेड कोई करंट अफेयर्स में टॉपिक चल रहा होगा, ठीक है। बहुत डेप्थ में आपको पूरा डिस्क्राइब इन ब्रीफ करके नहीं तैयार करना अपना आंसर, इट शुड बी अ शॉर्ट कम्युनिकेटिव आंसर। उसी तरह कंप्यूटर साइंस के बारे में बात करते हैं। सो फेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कोविड के बाद जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बहुत बड़ा रोल हो चुका है पूरे डिफेंस सिस्टम में, प्लस ओवरऑल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। देन रैम रोम हो गया, ड्रैम हो गया, कैश मेमोरी क्या होती है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, फंक्शंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, रियल टाइम सिस्टम क्या होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज, मल्टी थ्रेडिंग एंड मल्टीटास्किंग। देन टॉपिक्स फ्रॉम स्पेक्ट्रम, बैंडविड्थ, ठीक है, काफी ज्यादा न्यूज में होते हैं, वेरी कॉमन वर्ड्स। देन सर्किट्स, नैनो टेक्नोलॉजीज, एवैक जो ऑलरेडी डिफेंस सिस्टम है, रडार का प्रिंसिपल, टेलीस्कोप, डायोड्स हो गए, लॉजिक गेट्स, सेमीकंडक्टर्स, इनके एप्लीकेशंस ऑलरेडी दे आर बीन एप्लीकेबल इन डिफेंस सर्विसेज। इससे रिलेटेड जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है डिफेंस में, मिसाइल्स में चाहे वो हो, चाहे सबमरीन्स में यूज हो रहा हो, चाहे एयरक्राफ्ट्स में यूज हो रहा हो, सो वन मस्ट बी अवेयर अबाउट ऑल सच थिंग्स। फिर अगर आप उनके डील्स कौन सी कंट्री से हमने लिया है, वो सारी चीजें आ जाती, तो पूरा एक करंट अफेयर्स के इर्द गिर्द ये टॉपिक आपका घूम जाता है। सो अकॉर्डिंगली आपको अपने इंटरव्यू के लिए इन क्वेश्चन बेस पे प्रिपेयर करना होगा। आई होप ये सारा क्वेश्चन एंड इन्फॉर्मेशन आपके लिए easy रही होगी एंड हेल्पफुल रही होगी फॉर SSB प्रिपरेशन एंड सच गाइडेंस एंड और टेक्निकल क्वेश्चंस आपको जानने के लिए यू कैन डाउनलोड द ऐप ऑफ गवर्नमेंट क्रैकर्स, जो कि एप्पल प्ले स्टोर एंड गूगल प्ले स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। इसमें आपको इंडिविजुअल टेस्ट वाइज बुक्स मिलेंगे एंड इनॉर्मस प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा विच इज ओनली अवेलेबल ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। एल्स एनीवेयर you won't find such extensive amount of practice material for SSB interview, and practice is the only thing which makes you clear SSB and nothing else. So I hope the session was useful for you all. May you all wear the uniforms very soon. Congratulations to all the shortlisted candidates, and I'll see you in the next session. Till then, Jai Hind.